नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 17 मार्च। ये है मॉर्निंग एडिशन। मार्केट ओपन होने में थोड़े ही समय बाकी रह गया, लेकिन आज की स्थिति ये है कि जो गोल्ड का एक $5,000 वाला जो मूव है, वहाँ पे फिर से एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है और गोल्ड अब फिर से एक बारी $5,000 से ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है। कल यहाँ पे ट्रम्प की स्टेटमेंट आई थी कि इस हफ्ते नहीं लेकिन अगले हफ्ते यहाँ पे वॉर ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड देखा गया है डॉलर इंडेक्स को में, और वहीं एक वजह है कि एक थोड़ा सा जो प्राइस रिवर्सल है गोल्ड में देखने को मिल रहा है। $25 का एक अपसाइड है, $5,000 से ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है। हमारी मार्केट क्लोज हुई थी और वो डाउन साइड था 2730 पॉइंट का, लेकिन आज के दिन में यहाँ पे जो ओपनिंग है वो करीब करीब यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट हो सकता है कि 1,58,000 का। इंट्राडे में आपको एक बाइंग का जो मौका है वो यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। एक गैप अप ओपनिंग होगी, लेकिन एक बाइंग का जो नज़रिया है वो आज इंट्राडे पर्पज से यहाँ पे बन रहा है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बोला है, क्योंकि 5,000 के लेवल को इसने ब्रीच करा है। तो देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की मूवमेंट जो है फर्दर यहाँ पे डेवलप होके आती है। सेम सिल्वर में है। सिल्वर में $81.5 के करीब प्राइसेस आ रहे हैं। $78 को यहाँ पे ब्रीच करते हुए कमोडिटी नज़र नहीं आई है। फिलहाल एक दायरे में ही है, 1% का यहाँ पे अपसाइड है। आज भी आपको थोड़ी बाइंग का यहाँ पे मौका मिल सकता है। 2,56,500 के करीब की क्लोजिंग थी। अपसाइड में आपको यहाँ पे 2,58,000 से 2,60,000 वाला जोन जो है वो आता हुआ एक बार देख सकता है। तो आज के दिन हल्का रिवर्सल है, एक बाइंग हो सकती है या फिर यहाँ पे आपकी जो बाइंग ऑलरेडी थी वो यहाँ पे निकलती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन यहाँ पे एक स्मॉल बाइंग है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और अगर दोनों की सपोर्ट की बात करूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लग रहा है कि गोल्ड में 1,54,000 है, सिल्वर में भी यहाँ पे 2,52,000 के करीब सपोर्ट है। तो कोई भी ट्रेड करे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को जान के यहाँ पे करे। अब यहाँ पे ऑयल की बात की जाए, ऑयल में मैंने यहाँ पे कहा था कि बहुत हड़बड़ी करके सेल मत करिएगा। ऑयल अब यहाँ पे धीरे धीरे ही नीचे जा पाएगा, क्योंकि जो डैमेज हुआ है वो परमानेंट है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल वॉर नहीं था, वॉर में एक्चुअल यहाँ पे जो ऑयल रिफाइनरीज हैं या जो प्रोडक्शन है, ऑयल वेल है, वहाँ पे हिट हुआ है। तो मेरे ख्याल से आज के दिन अगर देखा जाए तो कल के डाउन साइड के बाद फिर से $96 के करीब ऑयल आता हुआ दिख रहा है। 8720 के करीब यहाँ पे प्राइसेस जो है वो हमारा क्लोज हुआ था। तभी मैं बोल रही हूँ कि 8400 8000 से नीचे नहीं क्लोजिंग करें, तब तक आप यहाँ पे नीचे का रिवर्सल नहीं मानिएगा। तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बारी फिर से आपको 8900 से 9000 के जोन में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन एक चीज़ पैटर्न अब यहाँ पे बन रही है, लोअर हाइस लोअर लोस, ये एक आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। इंट्राडे में यहाँ पे भी एक जो बाइंग है वो आपको नजर आएगी। और एनजी में काफ़ी लोग यहाँ पे कह रहे थे कि मैंने बाय कहा था और यहाँ पे करेक्शन आया है। वो बिल्कुल करेक्शन आया है यहाँ पे, और बारी बारी से वो पोजीशंस आपकी ट्रैप भी हो सकती हैं आज के दिन मुझे लग रहा है। लेकिन ये कंसोलिडेशन बना रहा है। यहाँ पे प्राइसेस जो है लॉन्ग टर्म में यहाँ पे थोड़ा सा मूव करने की, अपसाइड की टेरिटरी में मूव करने के चांसेस हैं। अब $3 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी 0.56% का एक अपसाइड है। हमारी मार्केट फिर से एक बारी 285 290 वाला जोन देख सकती है। तो मेजर मैंने आपसे यही कहा है कि नीचे मैक्सिमम साइड 265 और ऊपर में 315, ये नीचे का मतलब कि लेवल ऑक्सीलेट करता है इस बीच में। और आपको बनाना कहाँ पे चाहिए, पोजीशन एक्यूमुलेट करना चाहिए 270 से लेके 272 वाला जोन पहला जो आपका मतलब कि टारगेट वाला जोन होना चाहिए, रेजिस्टेंस 1, वो आपका होना चाहिए करीब करीब 290 के करीब का। दूसरा होना चाहिए 300 के करीब का, और तीसरा होना चाहिए 312 का, जब रिवर्सल यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रांग आता हुआ दिखे। तो ये मैंने आपको कुछ लेवल्स भी बता दिए हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे बेस मेटल काउंटर्स की। तो बेस मेटल काउंटर्स में आज सब में रिवर्सल है, एक्सेप्ट यहाँ पे एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम को हॉर्मोज से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो एल्यूमिनियम में मैंने आपको इसलिए भी कहा था कि 340 से लेके 338 तक का जोन हम देख सकते हैं। 340 से 338 तक का जो जोन है वो आता हुआ आपको एल्यूमिनियम में दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे कॉपर में आपको थोड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा। 1192 का लेवल्स आपको मिल सकता है, यहाँ पे भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। और निकल में भी मुझे लग रहा है कि एक बारी 1600 तक के जो लेवल्स है वो देखने को मिल सकते हैं। एक जिंक मेरे से रह रहा है, जिंक में मुझे लग रहा है कि ज़्यादा नहीं लेकिन 325 से 326 वाला जोन जो है वो आपको आता हुआ दिख सकता है। इस बार 5 सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग है, ध्यान से ट्रेड करिएगा। आपको वॉर के अलावा ये भी चीज़ें परेशान कर सकती है ट्रेडिंग में। और कल यहाँ पे फेड की मीटिंग है। एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगी, आज मैं डॉलर इंडेक्स पे एक
एनालिसिस करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी के मामले में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सेफ हेवन बाइंग है वो डॉलर इंडेक्स में आ रही है। और डॉलर इंडेक्स में जब तक कोई बड़ा रिवर्सल नहीं आता है तब तक आपको कमोडिटीज़ में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग अपटर्न जो है वो फिलहाल देखने को नहीं मिल सकता। तो फिलहाल कमोडिटी बढ़ेगी भी तो एक दायरे में भी बढ़ेगी, और ट्रिगर में आपको नए में काफ़ी ज़्यादा आ गया है डॉलर इंडेक्स, तो उसको देख के चलेंगे। और आज मिड डे में उस पर ज़रूर मतलब ध्यान रखेंगे और देखेंगे ऑयल और गोल्ड का रेशियो और गोल्ड सिल्वर का रेशियो, और बात उस पर भी करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेंड क्या लग रहा है। थैंक यू।